किसी ने सही कहा है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग ही सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो सभी सुनते हैं। एक लड़का लगभग 26 साल का जो सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था, उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी काफी परेशानियों से गुजर रही थी। रोजाना पैसे कमा करके घर आता था, खाना बनाता, खाता और सो जाता। एक दिन उसने देखा एक बूढ़ा फकीर अपनी पीठ पर सामान लेकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। काफी समय से वह लगातार सफर कर रहे थे। चलते चलते वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वो काफी थक भी चुके थे, लेकिन उनकी नजर एक नौजवान युवक पर पड़ी जो उसी रास्ते से उसी दिशा की ओर जा रहा था। वो लड़का उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास से होकर गुजरा, जिससे वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? मैं बूढ़ा हूँ, मेरा थैला बहुत वजनी है, मैं ज्यादा समय तक इतना बोझ उठाकर नहीं चल पाऊंगा। क्या तुम मेरे इस थैले को उठाकर चल सकते हो और मुझे इस दूसरे गांव तक पहुंचा सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगा। वह लड़का सारी बातें सुनता है और उनसे कहता है, ठीक है बाबा, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। बताइए आपको कहाँ जाना है? ऐसा कहकर उसने उनका थैला उठा लिया और चल दिया। अभी उस जवान लड़के को एहसास हुआ, यह थैला तो सचमुच काफी भारी है। वे दोनों रास्ते में आगे की ओर चल दिए। कुछ दूर आगे चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव खत्म होने लगा और अब सुनसान रास्ता ही नजर आ रहा था। वे दोनों आगे की ओर बढ़े। जब भीड़ से पूरी तरह अलग हो गए तो लड़का उनसे कहता है, बाबा, इस थैले में आखिर है क्या? तो ये इतना वजनी है। इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें तांबे के कुछ सिक्के भरे हुए हैं, इसी कारण यह इतना भारी है। फकीर की बात सुनकर लड़का मन ही मन सोचने लगा कि ये बाबा जरूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे सिक्के लेकर चल रहे हैं। तभी उसके मन में ख्याल आया कि मुझे क्या करना, मुझे तो केवल इस थैले को दूसरे गांव तक पहुंचाना है। जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया, उसने उन सिक्कों का ख्याल अपने मन से निकाल दिया। अपनी धुन में मस्त होकर वह आगे की ओर चल दिया। चलते चलते समय बीता और वे दोनों अब एक नदी के किनारे जा पहुँचे। वह लड़का काफी चुस्त और तंदुरुस्त था, इसीलिए वह बिना कुछ सोचे समझे नदी में उतर जाता है, परंतु वह वृद्ध भिक्षु अभी भी किनारे पर ही खड़े थे। इस पर वह लड़का कहता है, आइए बाबा, हमें ये नदी पार करनी ही होगी, तभी हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे जहां आपको जाना है। इस पर वे फकीर कहते हैं, हाँ बेटा, मैं जानता हूँ हमें ये नदी पार करनी है, पर जैसे कि तुम जानते हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं ये नदी पार नहीं कर सकता। कहीं मेरा पाँव फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक मदद और कर सकते हो? मेरी एक गठरी ले सकते हो? मैं इसके बदले भी तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगा। इस पर लड़का मुस्कुराया और उनसे कहा, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दे तब भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक पहुंचा कर ही रहूंगा। फकीर उससे कहते हैं, तुम तो भले इंसान लगते हो। उन्होंने अपनी दूसरी गठरी भी उस लड़के को थमा दी। वह गठरी भी बहुत भारी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जैसे कैसे उन्होंने नदी पार की। नदी पार करने के बाद उसने फकीर से कहा, बाबा, इस दूसरी गठरी में क्या है? ये भी बहुत वजनी है। फकीर कहता है, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण ये इतनी वजनी है। फकीर की बातें सुनकर लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वह सोचता है, एक थैले में तांबे के तथा दूसरे थैले में चांदी के सिक्के हैं, लेकिन ऐसा लगता है बाबा ने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर
ये सभी सिक्के एकत्रित किए हैं, तभी तो वह इतना धन लेकर चल रहे हैं। वह लड़का उनसे कुछ नहीं कहता और दोनों आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ देर बाद सुनसान रास्ता आ गया और लड़के के मन में भी तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचता है, अरे ये तो सुनसान जगह है, अगर मैं सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाऊं तो ये फकीर मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा और यहाँ कोई है ही नहीं जो इनकी मदद करने के लिए आगे आए। वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, इनको बेचकर मैं अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी ये बूढ़ा फकीर इन सिक्कों का क्या करेगा। वो ये सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ। एक फकीर बाबा ना जाने कहां से आ रहे हैं, इतनी मेहनत से इन्होंने इतने सारे पैसे इकट्ठे किए, मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। कुछ देर तक तो उसने अपने विचारों पर काबू किया, परंतु देखते ही देखते उसके विचार उस पर हावी होने लगे। वो फकीर के पीछे पीछे वो थैले लेकर चल रहा था और कुछ देर बाद एक पहाड़ी आई। वो फकीर लड़के से कहता है, बेटा मैं इस पहाड़ी को नहीं चढ़ पाऊंगा, यदि तुम मेरी ये तीसरी गठरी भी उठा लोगे तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन इसे गिराना मत, कहीं ये खुल ना जाए। लड़का फकीर से कहता है, बाबा आखिर इसमें ऐसा क्या है। फकीर कहते हैं, बेटा इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये सुनकर लड़का मन ही मन बेहद प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप गठरी ली और दोनों मार्ग में आगे बढ़ते गए। अब फकीर आसानी से बिना किसी वजन के पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे थे। लड़का जो पीछे था अधिक वजन के कारण धीरे धीरे ही चल पा रहा था, लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था वो तो बेहद खुश था। वह मन ही मन सोचता है कि अगर मुझे ये सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन आराम से कट जाएगा। वैसे ही ये तो बूढ़े हो गए हैं, भला इन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत। मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे पैसे लेकर भाग जाता हूँ। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और तभी उसके मन में एक और विचार आया और अब की बार लड़का सोचता है कि लगता है ये फकीर बाबा और है, वरना इनके पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आएगी। अगर ये कोई व्यापारी होते तो ये इस तरह से पैदल यात्रा नहीं कर रहे होते। वो लड़का अब फकीर से आगे निकल चुका था और वो ये सोच रहा था, जैसे ही पहाड़ की ढलान आएगी वह सभी थैले लेकर भाग जाएगा। इससे मेरी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जो चाहूंगा वो कर पाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा धन होगा। वे दोनों अब पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। ढलान का रास्ता शुरू हो चुका था। तभी वह फकीर से नजरें चुराकर तीनों गठरियां लेकर आगे बढ़ता है। अपने आप को बचाते बचाते वह अपने घर पहुंचा। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उसने सोचा, मैं जल्दी जल्दी इन गठरियों से पैसे निकाल लेता हूँ। ये सोचकर जब उसने पहली गठरी खोली तो उसे लोहे के कुछ चंद सिक्के मिले जो लोहे के थे और उसमें जंग लगा हुआ था। ये देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। उसने दूसरी गठरी भी खोली, उसमें भी उसे लोहे के जंग लगे सिक्के ही मिले। वह यह देखकर बड़ा हैरान था। अब उसने वो स्वर्ण वाली गठरी खोली और उसमें भी वही निकला। ये देखकर उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, आखिर फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर थैले में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसमें लिखा था, ये नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया था और मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है और इसीलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा ताकि मैं अपने राज्य में एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजपाट संभाल सके। इस राज्य को वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी भी तरह का लालच ना हो। इतना पढ़ते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। यदि वह अपने विचारों पर काबू कर लेता तो उसका पूरा जीवन संवर जाता।
दोस्तों, बुद्ध जी कहते हैं, मन ही सब कुछ है। आप जो भी सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसीलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि आपके मन के ये विचार पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे भीतर जो भी विचार चलते हैं वही विचार शब्द बनते हैं। हमारा बर्ताव चरित्र के रूप में बदलता है और यही हमारे भाग्य का भी निर्माण करता है। इसीलिए अपने विचारों के प्रति सजग होना बहुत आवश्यक है। मन पर नियंत्रण करके आप सभी दुख तकलीफों से दूर हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। अर्थात जो अपने मन में चल रहे विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए उन्हें केवल देखता है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, वास्तविकता में वही मन पर नियंत्रण कर सकता है। दोस्तों, मिलते हैं महात्मा बुद्ध की ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।